हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर खाकीपन। साथियों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस की। जो 12 जुलाई का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट था, जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वीकली, उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि कैसा मेरा स्कोर रहा, स्कोर कैसे बढ़ सकता है और इस टेस्ट का लेवल कैसा था। कुछ सिली मिस्टेक हुई हैं, वो क्वेश्चन भी रखे हैं, तो आप लोग बने रहिए 5 से 7 मिनट हमारे साथ। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे 257 से और अब यहाँ तक 300 प्लस तक का सफ़र कैसे तय किया, क्या क्या मैंने चीज़ें अपने पढ़ाई में इंक्लूड करी, वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो साथियों बने रहें। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया है, तो आपको ये नाम कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि बताया कि यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया है, तो स्टडी फॉर खाकी यूट्यूब चैनल हो गया है, ये लोगो हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग बिना देरी किए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से सिली मिस्टेक हुई हैं। उसके बाद मैं अपना स्कोर बताऊँगा। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये रस से क्वेश्चन था। इसमें मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतना पता था कि शांत रस या करुण रस में होगा, हास्य रस और अद्भुत रस नहीं हो सकता। तो मैंने शांत रस लगाया, जो कि गलत हो गया। साथियों, इसमें मैंने एक चीज़ लगाई है, ये सारी फ़ोटो जो लगाई हैं, इसमें मैंने टाइमिंग लगाई है और क्वेश्चन में एक्यूरेसी, सही होने की एक्यूरेसी कितनी रही है, कितने लोगों ने इसे सही किया है। उससे आपको ये पता चलता है कि आपने कॉमन क्वेश्चन गलत किया है या एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही गलत किया है, जो सब लोगों ने गलत किया है। ठीक है साथियों, इससे एक बेसिक थॉट क्रिएट होता है कि हाँ, मतलब ये क्वेश्चन टफ था या ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है साथियों, इसके साथ अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्रिया का क्वेश्चन है, खेलना कौन सी क्रिया है। इसमें मुझे 36 सेकंड लगे। नॉर्मल इतने सेकंड लगते नहीं है मैथ के नॉर्मल से क्वेश्चन, वो हिंदी के नॉर्मल से क्वेश्चन में। लेकिन इसमें देखिए आप, क्वेश्चन सही होने की एक्यूरेसी 6% है केवल। मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक था, कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जो साथी एनालिसिस, वो साथी देखें, एक लोग मैं बता रहा हूँ कि जिसने अटैम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के बाद एनालिसिस देखनी चाहिए। ठीक है साथियों, और एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, ये भी गलत हुआ। इसमें तो बस ये होता है कि कैसे ठीक लग रहा है आपको सेंटेंस। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप बस यही देखते हैं कि इस हिसाब से सेंटेंस ठीक बन रहा है, वाक्य सही बन रहा है तो सही है, लेकिन ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ईजी थे, लेकिन साथियों इससे पता चलता है ये कन्फ्यूजिंग थे, क्योंकि 25% लोगों ने ये सही किया है। मैंने भी 36 सेकंड लिए, लेकिन उसके बाद भी गलत कर दिया। मतलब क्वेश्चन ईजी था लेकिन कन्फ्यूजिंग था। जैसे मतलब राष्ट्रपति के में होता है निर्वाचित सदस्य, उस हिसाब से मैंने कर दिया, लेकिन इसमें संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी था, लेकिन मुझे इस हिसाब से लगा आर्टिकल 2 और 3 में राज्यों का गठन और सीमाओं का चेंजमेंट है, नामों का चेंजमेंट है। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद विशेष बहुमत से ये होता हो, लेकिन नहीं, ये साधारण बहुमत से होता है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं अपना स्कोर बताऊँगा और सेफ स्कोर बताऊँगा। ठीक है साथियों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी गलत हो गया क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया। पहले मुझे लगा कि डॉल्फिन ही होगा क्योंकि डॉल्फिन के पंख नहीं होते। फिर मैंने भिन्न इस हिसाब से कर दिया कि ये तीनों तो पानी में रहने वाले हैं और ये बकरी अलग है, तो उस हिसाब से फिर मेरा गलत हो गया। ठीक है साथियों, तो ऐसी गलती, छोटी छोटी गलती आगे से नहीं हो, इसमें बहुत ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन जब तक आपने पढ़े नहीं होंगे, जब तक आपकी आंखों के सामने से नहीं निकले होंगे, गलत होगा। मुझे पता था कोल्ड ब्लडेड मगरमच्छ होता है, लेकिन उसी हिसाब से मैंने व्हेल लगाया आंसर, लेकिन शार्क था इसका आंसर। और इसकी एक्यूरेसी देखिए आप, मतलब केवल 14% लोगों ने सही किया, और इसमें मान लो 10% लोगों ने पढ़ा हुआ सही किया होगा, लेकिन 4% इसमें भी तुक्का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे क्वेश्चन ही आपको दूसरे लोगों से अलग करते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। अब साथियों मैं अपना स्कोर आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने कितने किए अटैम्प्ट, कितने सही रहे। साथियों, अपना इसको जानने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉक एनालिसिस आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि IWA, TWA और जो भी प्लेटफॉर्म है उनके भी मॉक एनालिसिस मैं करवाऊँ, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। आपका जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा। टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट, ये लाइव मेगा टेस्ट सैटरडे से लाइव होता है, तो ये मैं सैटरडे को सॉल्व करता हूँ। मैं इसकी वीडियो हर संडे को आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि IWA के UPSI और UP पुलिस कांस्टेबल दोनों के हैं तो आप बता देना, और TWA का भी अगर चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊँगा जिससे आप बूस्ट करेंगे अपने स्कोर को। ठीक है साथियों, बाकी इसके लेवल की बात करें तो ये ना तो इजी था ना हार्ड था, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि इसमें मैथ कम थी। मैथ के सेक्शन में मैथ के क्वेश्चंस कम थे, उसमें रीजनिंग और GS थी। इस वजह से इस मॉक टेस्ट में
15 से 20 मिनट, 15-17 मिनट मेरे बच गए थे, मतलब सबमिट इससे पहले ही कर दिया था, 15 मिनट 20 मिनट बच गए थे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि स्कोर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट मॉक मैंने जो फैब में दिया था RWA पे, उस पर 257.5 मार्क्स थे मेरे। लेकिन अभी मैंने जो 2-3 मॉक पहले RWA का, 2 मॉक नहीं दिए लास्ट के RWA के, उसके पहले मैं दे रहा था, तो मेरे 220, 222, 227, 230, 35, 32 इस हिसाब से अब बनने लगा है स्कोर। तो कैसे मैंने किया वो भी मैं बताऊंगा, मेरा स्कोर इसमें कैसे रहा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, सेक्शन वाइज स्कोर जानते हैं और ओवरऑल स्कोर जानते हैं। साथियों ये है ओवरऑल, मैंने 160 अटैम्प्ट किए, क्योंकि मैंने बताया कि 15 मिनट बच गए थे, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 132 सही, 28 गलत, और ये हिंदी में 34 सही है, कानून और संविधान में 25 सही है, संख्यात्मक मतलब मैथ में 39 सही है, और मानसिक अभियोगिता रीजनिंग में 34 सही है। साथियों रीजनिंग में GS के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए 34 ही सही हो पाए। हिंदी अच्छी थी मेरे हिसाब से, मॉडरेट थी हिंदी। मैथ का पोर्शन थोड़ा कम था, इसलिए मैथ इजी बोल सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल बैलेंस क्वेश्चन, बैलेंस पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। इसमें सेफ़ स्कोर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपके 310 से 315 के आसपास बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें रोज़, आप नोटिफिकेशन, वैकेंसी, इन सब के चक्कर में मत पड़ें। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि पहले मैं 2 घंटे का एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद एनालिसिस कराऊंगा, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।